Hello students, this is Sukhdev sir welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 English medium, and this is the chapter number 1 accounting for share capital, and this is the part 2 of your 12th account book and lecture number 10. In the previous video we have understood the concept of share forfeiting, and I have explained you the four illustrations बोल सकते हैं या फिर काइंड ऑफ वन इलस्ट्रेशन एंड देयर वर फोर क्वेश्चंस ऑफ दैट इलस्ट्रेशन, जिसमें मैंने आपको फोर फीचरिंग का कंसेप्ट क्लियर किया था. तो आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दैट वीडियो, एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज़ वॉच द वीडियो फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो. चलिए, तो आज हम नए कंसेप्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज़ about to come. Let's start. Students, this is the new concept for reissue of forfeited shares. तो फोर फीचरिंग के बारे में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अनुराग और बुलेट वाला. ठीक है, तो बुलेट अनुराग भाई की चली गई, भरा हुआ पैसा भी चला गया. तो अब कंपनी क्या करेगी बुलेट का? बोले किसी बच्चे को दे देगी, जा बेटा खेल, बुलेट ले, चला मजा कर, मौज कर, ऐसा कुछ बोलने वाले नहीं. अब वो बुलेट का कंपनी क्या करेगी? कंपनी है, कंपनी की बुलेट है, तो कंपनी को ऐसा कुछ करके बुलेट को एकदम नया बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बराबर. तो उस बुलेट को कंपनी या तो पूरे पैसे में सेल करेगी तो भी किसी को पता चलने वाला है. कंपनी खुद जितना अगर कुछ थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा उसको अच्छे से रिपेयर करके मेंटेन करके सेल कर सकती है. तो ये वैसा ही हुआ, लाइक एक बार सीज़ कर लिया और उसके बाद में वापस से रीसेल कर रहे हो. तो शेयर्स में भी ऐसा ही होता है. शेयर्स तुम्हारे सीज हो गए, बराबर, तो कंपनी वो शेयर्स को रखती ही नहीं है, कंपनी उसको री इश्यू करती है, बराबर. तो जितना पैसा कंपनी का बाकी है एटलीस्ट उतना पैसा तो कंपनी को मिलना चाहिए ना. एटलीस्ट उतना मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा मिलता है, बराबर. तो देखते हैं ये कंसेप्ट क्या कहता है, स्टार्ट करते हैं. Company can reissue forfeited shares. Company can reissue forfeited shares. For this, directors of the company have the full authority by law. मीन्स कंपनी की जो अथॉरिटी, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है. डायरेक्टर्स कैन री इश्यू दिस शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. मीन्स जो भी शेयर्स सीज हुए हैं, फोरफिट हुए हैं, दीज शेयर्स और दो शेयर्स कैन बी on reissue of shares. The company must get at least an amount equal to the amount not received on capital account or on forfeited shares. It means at the time of reissue of forfeited shares, company can give maximum discount to new shareholders up to the amount forfeited. इसका मतलब ये है कि कंपनी को शेयर्स पे जितना पैसा नहीं मिला था, मतलब जो लास्ट शेयर होल्डर था कंपनी का, उसने मान लो देर आर 3 कॉल्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, फाइनल कॉल. एप्लीकेशन का पैसा भर दिया तो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का बाकी है ना. तो कंपनी अगर री इश्यू करती है तो कंपनी यही चाहेगी कि भाई एटलीस्ट अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा मिल जाए, बहुत है, बराबर. तो कंपनी के पास ये शेयर्स को बेचना बहुत आसान हो जाता है. बोला सर कैसा आसान होता होगा? तो कंपनी 10 रुपये का जो शेयर है उस पर कंपनी के पास 4 रुपये तो पहले से आ चुके हैं एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल बाकी है. तो कंपनी वो 10 रुपये का शेयर अगर 6 रुपये में री इश्यू करती तो हर कोई लेने को तैयार हो जाएगा. बोले 6 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये का शेयर है, तो हर कोई लेने को तैयार हो जाता. पर बहुत अच्छी कंपनी जो होती है, ज़रूरी नहीं है कि 4 रुपीज़ मिल गए तो 6 रुपीज़ ही कलेक्ट करना है. तो कंपनी उसको 10 रुपीज़, 15 रुपीज़, 50 रुपीज़ कितने में भी री इश्यू कर सकती है. लेकिन ये है कि कंपनी इसमें डिस्काउंट दे सकती है अप टू 4 रुपये. 10 रुपये का शेयर था, 6 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग दे, 4 रुपीज़ कलेक्टेड है, बराबर. तो री इश्यू करेगी तो कंपनी का मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट जितनी शेयर की वैल्यू है, जितनी उसकी प्राइस है, उतना उस कंपनी को मिल जाना चाहिए. ठीक है, तो कंपनी कैन गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट. जितनी भी अमाउंट फॉरफिट हुई है, सीज हुई है, जितना कंपनी ने जब्त किया है पुराने शेयर होल्डर का, उतना वो डिस्काउंट दे सकती है. वन लाइनर में आता है, बराबर. सो द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन shares in such case
there is no need for any sanction for the discount amount. For example, a shareholder has paid rupees 7 per share on the face value of 10 per share and has not paid 3 rupees share. यहाँ पर देखो एक शेयर होल्डर है, 10 रुपये का शेयर है, 7 उसने पे किया है, 3 रुपये पे नहीं किए हैं, तब क्या होगा? इफ़ हिज शेयर्स आर forfeited and reissued thereafter, maximum discount up to ₹7 per share can be given on reissue thereof. 7 रुपीज़ ऑलरेडी रिसीव्ड है, ऑलरेडी हमको मिले हुए हैं कंपनी को, तो उतना डिस्काउंट कंपनी दे सकती है। बोले भाई 10 रुपये का चीज़ है, 3 रुपये में दे रही हूँ, 4 रुपये में दे रही हूँ, जितने में देना हो दे सकती है, लेकिन 7 रुपये का डिस्काउंट अप टू 7 तक डिस्काउंट दे सकती है। 7 से ज़्यादा देगी तो लॉस है, ठीक है। On reissue of forfeited shares, amount received from new shareholder purchaser is debited to bank account. If these shares are issued at discount, then amount of discount is debited to share forfeiture account. Here, due to reissue of shares, amount of face value of share is credited to share capital account. सिंपल भाषा में जितना पैसा मिलेगा री इश्यू कर, देखो कभी भी इश्यू करोगे, री इश्यू करो, आपको पैसा मिलता ही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बराबर। कंपनी ने जितना डिस्काउंट दिया है वो डिस्काउंट कहाँ से निकालेगी? जेब में से तो नहीं निकालेगी ना। फीचर अकाउंट था, याद करो पिछले वीडियो में बताया था, वो फीचर अकाउंट में से निकालेगी। पूरा निकाल सकती है, लेकिन पूरा कभी निकालेगी नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, फीचर अकाउंट डेबिट, और पूरा शेयर कैपिटल वापस से देखो, शेयर कैपिटल को हमने 4 फीट के टाइम पे डेबिट किया था, अब क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो जितने से डेबिट किया था उतने से ही हमको क्रेडिट करने का, बराबर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। बता देता हूँ। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास्ट फॉर री इश्यू ऑफ forfeited शेयर्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अगर एट पार है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना था उतने में इश्यू कर दिया, बराबर। इफ़ द forfeited शेयर्स आर री इश्यूड एट प्रीमियम, अगर प्रीमियम से री इश्यू होता है तो प्रीमियम का पता ही आपको, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में जाती है। बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और अगर डिस्काउंट दिया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, बराबर। तो बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture अमाउंट या अकाउंट, अगर मान लो डिस्काउंट देने के बाद भी अगर उसका बैलेंस रहता है तो ये 1 लाइनर में पूछ सकते हैं। आफ्टर द री इश्यू ऑफ forfeited शेयर्स, द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट इन द शेयर forfeiture अकाउंट for those shares is transferred to capital reserve account. Means the outstanding or remaining balance of share forfeiture account that can be transferred to capital reserve account. Share forfeiture is not day-to-day business transaction of a company. Any surplus or profit on account of forfeiture of share is a capital profit. Means company does not do the forfeiture transaction in day-to-day or routine life. This is exceptional, not a routine. Exceptional means if there are conditions or situations like the some of the shareholders are not able to pay the amount called on time, तो अगर मान लो कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं भर सकता हो, नहीं भर पा रहा हो, तो ये कभी कभार होता है, एक्सेप्शनल, ओकेजनली होता है, इट्स नॉट ए रूटीन। अगर कभी होता है तो कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। Therefore, the amount of forfeited shares is transferred to capital reserve account. The following. Mind while reissuing forfeited shares. तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, वो मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी अपने वैसे भी टाइम है, आराम से कर सकते हैं। Unless the forfeited shares are reissued, the balance of the forfeited shares account is added to paid up capital under subscribed share capital in the note to accounts on share capital. forfeited शेयर्स अगर रीइश्यू नहीं किए जाते हैं तो forfeited शेयर्स की जो अकाउंट की बैलेंस है वो कहाँ होगी? पेड अप कैपिटल में आएगा। किस में आएगा? पेड अप कैपिटल में। When a part of forfeited shares is only reissued, the proportionate amount only in respect of forfeited shares which are reissued will be transferred to capital reserve account. Credit balance of forfeited shares will continue on other shares which are not yet reissued. तो जो भी इशू किए हैं अगर उसमें बैलेंस रहता है, मान लो कि 500 शेयर्स इशू किए
और 7 रुपीज़ का टोटल डिस्काउंट देने जैसा था, पर 5 रुपये डिस्काउंट दिया तो पर शेयर 2 रुपीज़ बचा ना, तो वो जो कैपिटल बेनिफिट है दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। Shares in respect of which any amount is not paid can be forfeited by board of directors by passing a resolution at any time after allotment of first call, final call. Such forfeited shares can be issued immediately after forfeiture, that means after allotment and after first call or after final call. क्या बोला है? Shares in respect of which any amount is not paid can be forfeited by board of directors. अगर एक भी अमाउंट पेमेंट नहीं किया है तो उसको तुरंत के तुरंत फटाफट उसका फोरफिट करके उसको री इश्यू किया जा सकता है। चलिए इसके बेस पे हम एक आध इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। टोटल मिला के इसमें 5 है, उसमें आपको री इश्यू बताता हूँ। चलो फटाफट देखते हैं। Let us understand journal entries for forfeiture and reissue of forfeited shares in the books of company under different situations with the help of following illustrations. Number 1, देखो लिखा होगा क्लियरली, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, चलो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी रिलेटिंग टू forfeiture एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स इन रिस्पेक्ट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। फर्स्ट है 1st March 2017, company forfeited 500 equity shares of 10 each of Harness. Harness did not pay ₹3 per share in respect of share final call. मतलब और री इश्यू की लाइन आ गया, मतलब अब पहले फोर फीचरिंग की एंट्री करेंगे। तो फोर फीचरिंग लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ पहले वो देख लेना। मैं अभी फटाफट करवा रहा हूँ। देखो 10 रुपये टोटल था, 500 इक्विटी शेयर है, उसमें 3 रुपये पे नहीं किया है। तो 10 में से 3 रुपीज़ का अगर पेमेंट नहीं किया है तो 7 रुपीज़ जो पेड हैं, तो टोटल एंट्री हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो अमाउंट पे नहीं की है उसका नाम है फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, 3 रुपीज़ आएगा 500 × 3। और जो भी अमाउंट भर चुके हो और अभी तक पे आपने कर दिए वो जाएगा फोर फीचर अकाउंट में, सीज हो गई होगी वो अमाउंट। तो ए फर्स्ट वाला है, तो देख लो बता देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 × 3 1500, ये किस में जाएगा? आउटस्टैंडिंग फाइनल कॉल में। अब इसको री इश्यू किया है, तो री इश्यू करने में क्या हुआ देखो, री इश्यू में कंपनी री इश्यूड forfeited shares at 8 per share which were purchased by संजय। मीन्स 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 8 रुपये में री इश्यू किया। मतलब कितना डिस्काउंट दिया? सिर्फ 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 2 रुपये का जो डिस्काउंट है वो कहाँ से लेना पड़ेगा हमको? कहाँ से लाना पड़ेगा? फोर फीचर अकाउंट में से या शेयर forfeited में से। देखो ये वाली एंट्री अभी की है री इश्यू की, ध्यान से समझना। बैंक अकाउंट डेबिट 500 × 8 और 2 रुपीज़ का जो डिस्काउंट है वो आया शेयर फोर फीचर अकाउंट में से। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, जितनी अमाउंट से हमने यहाँ पर देखो उसको forfeit किया है, कितनी अमाउंट से? 10 रुपये से 5000, तो उतनी अमाउंट से री इश्यू के टाइम पे वो क्रेडिट भी हो जाएगा। ठीक है, अब फोर फीचर हमारे पास टोटल कितना था? हमने कितना पैसा जमा कर लिया था फोर फीचर से? 3500। वो 3500 में से 1000 तो चला गया, तो बचा कितना? 2500। तो 2500 देखो यार, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि शेयर फोर फीचर की जो अमाउंट होती है वो अगर आउटस्टैंडिंग या रिमेनिंग रह जाती है तो उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको ये फर्स्ट वाला बताया उस तरीके से ही आपको सारे करने हैं। तो मैं 2 और बता देता हूँ, फिर आपको डी और ई खुद करना है। अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बी नंबर वाला। सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी forfeited 350 इक्विटी शेयर्स ऑफ अवध ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 फॉर ईच, नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का 2, टोटल मिला के 5 पेमेंट नहीं हुआ है और 5 का पेमेंट हो गया है। 5 रुपीज़ आर पेड एंड 5 रुपीज़ आर नॉट पेड। तो बराबर, तो 10 रुपये का शेयर था, 350 शेयर्स को अगर हम forfeit करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 350 × 10। अब 5 रुपीज़ जो आपने पेमेंट कर दिया वो फोर फीचर अकाउंट में जाएगा
और जो आपने पेमेंट नहीं किया है शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, देखो बी वाला है वो मैं आपको बताता हूँ तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा 350 शेयर्स थे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 350 इंटू 10 3,500, ये 5 रुपीज़ जो आपने जमा करवा दिए वो फॉरफिट हो गए। फर्स्ट कॉल का 3 बाकी था, सेकंड एंड फाइनल कॉल का 2 बाकी था, 350 इंटू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब री इश्यू कितने में हुआ है वो देख लो। तो री इश्यू इसका जो है 350 forfeited shares are reissued at 7 per share which were bought by धर्मेश। 7 रुपये में री इश्यू हुआ, मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट हुआ। कितने रुपये का डिस्काउंट हुआ? 3 रुपये का डिस्काउंट हुआ। तो चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट देख लो। यही वाला है, आई थिंक ये नहीं, हाँ ये वाला। टोटल 1750 था ना, अब उसमें से देखो 7 रुपये ये हो गया, 350 इंटू 7 करोगे, 350 इंटू 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, इतना हमारा चला गया। तो टोटल हमारे पास 1750, उसमें से 1050 गया तो कितना बचेगा? 700। वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैपिटल रिजर्व में एंट्री करने आती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अब ये री इश्यू के जो बेस पे सम्स है वो सम आपको करने हैं। अब इसमें सी, डी और ई ये आपको करना है, ट्राई कर। इनकी थोड़ी शॉर्टेज है, सो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली।